नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडी स्पेशल में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधायक निधि बढ़ी है उसको लेकर। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें, दोनों राज्यों की विधायक निधि बढ़ा दी गई है। दोनों राज्यों में लंबे समय से इसकी मांग भी चल रही थी और यही वजह रही कि बजट पेश करते समय छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहां की विधायक निधि बढ़ा दी। अब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की विधायक निधि की, जो 4 करोड़ बढ़ा दी गई है। पहले ये विधायक निधि 2 करोड़ थी। मध्य प्रदेश में करीब 2 करोड़ विधायक निधि थी, जिसे बढ़ाकर अब 3 करोड़ कर दिया गया है। तो दोनों ही राज्यों में विकास निधि बढ़ा दी गई है। माना यह भी जा रहा है न केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक लंबे समय से मांग कर रहे थे, बल्कि साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है क्योंकि इसे ऐसे समय में पूरा किया गया, बजट के समय में। और निश्चित तौर पर जब चुनाव से पहले आप हों, हालांकि उसमें अभी काफी समय है, 1.5 साल से ज्यादा का समय है, लेकिन फिर भी इसे न केवल चुनावी दृष्टि से भी देखा जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की जो मांग थी उस पर दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने अब मुहर लगा दी है और विधायक निधि बढ़ गई है। तो आपको बता दें, केवल ऐसा नहीं है कि एक ही राज्य हो जिसमें विधायक निधि को बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्य इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई अन्य घोषणाएं भी की, जिसमें लड़कियों की उच्च शिक्षा सरकार करवाएगी, ये घोषणा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम लाडली लक्ष्मी 2 भी लाने जा रहे हैं। बात छत्तीसगढ़ के करें तो वहां 2 करोड़ से 4 करोड़ विधायक निधि कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में जिला, जनपद, ग्राम पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनका मानदेय भी बढ़ाया गया है। तो दोनों ही राज्यों में जनप्रतिनिधियों को भी इसका फायदा मिलेगा और निश्चित तौर पर जो लगातार मांग हो रही थी दोनों ही राज्यों में, उसका असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब दोनों राज्यों में निधि बढ़ाई जा चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि न केवल इससे सत्ता पक्ष के विधायक लाभान्वित होंगे, बल्कि साथ ही साथ विपक्ष के विधायक भी लाभान्वित होंगे। तो चलिए अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। रायपुर से हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, छत्तीसगढ़ में तो डबल बोनस दिया गया है, विधायक निधि तो बढ़ाई गई, साथ ही साथ जिला, जनपद, ग्राम पंचायत के सदस्य, अगर हम बात करें पंचायत के सदस्यों की, बात करें जनपद पंचायत के सदस्यों की, जिला पंचायत के सदस्यों की, सबकी निधि भी बढ़ा दी गई है। देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों के लिए की जो विकास निधि है, जो मद है, उसको दुगना कर दिया गया है। विधायकों की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 करोड़ से बढ़कर 4 करोड़ यहाँ पर उनकी विधायक निधि जो है कर दी गई है। इसी के साथ जिला पंचायत विकास निधि में 22 करोड़ का प्रावधान जो है यहाँ पर किया गया है। जनपद पंचायत निधि में 66 करोड़ का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 25,000 भी यहाँ पर किया है। देखिए, निधि के साथ मानदेय भी यहाँ पर जो है लोगों की बढ़ाई गई है। निश्चित रूप से विधायकों की निधि बढ़ने से, पंचायत और इन तमाम लोगों की निधि बढ़ने से विकास के जो काम है वो बढ़ेंगे। और जनता के बीच जिस तरह से डिमांड थी, विधायकों की लगातार मांग थी कि विधायक निधि को बढ़ाना चाहिए, तो सरकार ने 2 करोड़ से बढ़ा करके 4 करोड़ छत्तीसगढ़ के विधायकों की निधि यहाँ पर कर दी है। इससे ये माना जा रहा है कि क्षेत्र के विकास में जो है वो तेजी आएगी और ज्यादा से ज्यादा और बेहतर से बेहतर जो है काम वो यहाँ पर विधायक निधि के जरिए अब किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर से बेहतर काम किया जाए, इसीलिए मध्य प्रदेश में भी निधि बढ़ाई गई है संदीप। और निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने 2 बड़ी घोषणाएं भी की हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि लाडली लक्ष्मी 2 अब हम लाने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ उच्च शिक्षा का खर्चा भी सरकार ही उठाएगी लड़कियों की।
अच्छा, बिल्कुल विवेक, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है और लाडली लक्ष्मी योजना पार्ट 2 लॉन्च करने की बात कही है, तो वो कहीं न कहीं उनकी संवेदनशीलता को यहाँ पर दर्शाता है। खासकर अगर हम सही मायने में कहें तो जिस तरह से प्रदेश की कन्याओं के प्रति उनका रुझान रहता है और जिस तरह से उनका पूजन से कार्यक्रम ही शुरू होता है, कन्या पूजन से, तो वो सारी चीजें उनके पूरे काम में दिखती हैं। और लड़कियों को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार एक से एक कदम बढ़ाए हैं, चाहे उनकी शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या फिर पढ़ने लिखने की अलग अलग क्षेत्रों में बात हो। यहाँ तक कि उच्च शिक्षा में भी अब जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा देने की बात कही है, तो ये कहीं न कहीं एक बड़ी घोषणा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। ये महत्वाकांक्षी घोषणाओं में से एक है। लाडली लक्ष्मी योजना वैसे भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना मानी जाती है और उसको उनके दिल के करीब भी इस योजना को माना जाता है। इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कन्याओं का मामा भी कहा जाता है। तो आज कहीं न कहीं एक बड़ी घोषणा करके ये जाहिर कर दिया उन्होंने कि अब सिर्फ 12वीं पास तक की ही जिम्मेदारी नहीं लेंगे वो, अब कन्याओं की पूरी शिक्षा की जिम्मेदारी, यानी कि जो हायर एजुकेशन की जिम्मेदारी है वो भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निभाएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो अभी तक उन्होंने बातें कही हैं तो कन्याओं के मामले में, तो वो सारी योजनाएं करीब करीब उनकी घोषणाएं पूरी होती जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि दोनों राज्यों में निधि भी बढ़ाई गई है। हमारे साथ चेतन सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, नेता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। कन्हैया अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चेतन सिंह जी, लंबे समय से मांग हो रही थी, हालांकि अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक, दोनों ही विधायक लाभान्वित होंगे। जी देखिए, निश्चित रूप से जब हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और जब संपर्क पर निकलते हैं, अपने क्षेत्र में निकलते हैं, तो बहुत प्रकार के विकास की बहुत से आवश्यकताएं पड़ती हैं और उसका तत्काल समाधान करना बड़ा बिल्कुल। निश्चित तौर पर चेतन जी बता रहे थे किस तरह से समाधान के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है। कन्हैया अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोगुना विधायक निधि तो की, साथ ही साथ जिला पंचायत, जनपद, ग्राम पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सबका मानदेय भी बढ़ाया है। जी, पंचायत सम्मेलन कुछ महीने पूर्व हुआ था जी। उस पंचायत सम्मेलन में पंचायत प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से कहा था और उसी सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी ने जो है सहृदयता पूर्वक इस बात की घोषणा की थी माननीय पंचायत मंत्री जी के निवेदन पर इन सब के मानदेय बढ़ाने की। और उसके साथ साथ जो विधायक निधि जो बढ़ाई गई है, निश्चित रूप से विधायकों को, चूंकि कोरोना काल में विधायक निधि का उपयोग कोरोना से निपटने के लिए हो गया था, तो लोगों के पास उस समय अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए विधायक निधि का वो लोग उपयोग नहीं कर पाए थे। पर अब ये दुगनी राशि उनको मिलेगी और इस दुगनी राशि से वो लोग अपने क्षेत्र के लिए बेहतर काम कर पाएंगे। अपने अपने क्षेत्र में विधायक छोटे छोटे जो काम है उनको स्वीकृत करने के लिए उनको बड़ी मदद इसके माध्यम से मिलेगी। मैं मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। उन्होंने विधायकों की समस्याओं को भी निराकृत किया और पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों की भी समस्याओं को निराकृत किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ चेतन सिंह जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जी चेतन जी, कंटिन्यू कीजिए अपनी बात को। देखिए, लंबे समय से क्षेत्र में जब विधायक जाते हैं तो कहीं ना कहीं जन समस्याओं का समाधान के लिए राशि की आवश्यकता पड़ती है और कोविड काल में राशि कम भी की थी। और वैसे भी जितनी भी विधायक निधि है, यह राशि विकास के मापदंड पर अगर हम देखें तो 2 किलोमीटर की सड़क में पूरी राशि खत्म हो जाती है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जनता की जन भावनाओं के काम अगर हमको करना है, वो किसी भी राजनीतिक दल के विधायक हो, निश्चित रूप से जो राशि बढ़ाई गई है इसका हम सब लोगों को वेलकम करना चाहिए। हम तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहेंगे कि क्षेत्र की विधानसभाओं के विकास के लिए भी अब किसी प्रकार के मत की हमको कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार के मत की भी स्थापना हो कि फलाना विधानसभा में ये जनता की सुविधा के लिए रहेगा। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं मध्य प्रदेश के परिवेश में बात कर रहा हूँ, इस बात की भी स्वीकृति प्रदान की है कि जिस प्रकार से कोरोना का जो काल गया है, अब कोरोना के दृष्टिगत रखते हुए हम उससे संबंधित
अन्य उपकरणों की भी खरीदी उस विधायक निधि के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये स्वागत योग्य कदम है और निश्चित रूप से बदलते हुए परिवेश में इन बातों की बहुत तेजी के साथ आवश्यकता महसूस कर रही जा रही थी। कई जगह क्या होता है, जब विधायक जाता है तो व्यक्तिगत लोगों की परेशानियां रहती है, व्यक्तिगत आम आदमी की आवश्यकताएं रहती है, तो जो संपर्क निधि है उस निधि को भी और बढ़ाना चाहिए ताकि हम आम जनता की जो वास्तव में जरूरत है उस जरूरत को पूरा कर सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निधि बढ़ाई है हम सब लोग उसका स्वागत करते हैं और भविष्य में माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की राशि का जो आवंटन हुआ है इसको और बढ़ाने की कृपा करें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बिल्कुल और बढ़ाई जाए। बहरहाल अभी 3 करोड़ जरूर कर दी गई है। संदीप, नदीम दोनों हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी नदीम, अब हम जाहिर सी बात है एक कार्यक्रम में सभी को समेटना बड़ा मुश्किल होता है कि सभी पक्ष अपनी बात रखें, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष के विधायक किस तरह से इसको देख रहे हैं, जेसीसीजे के विधायकों का क्या कहना है, बीजेपी के विधायकों का क्या कहना है, ये मैं छत्तीसगढ़ का सवाल कर रहा हूं। जी नदीम। देखिए, आपको बताना चाहूंगा विवेक कि तमाम विधायक जो है वो इसका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विधायक जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो जनता से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करना उनकी पहली प्राथमिकता होती है और हर बात को जनता जो दावा करती है, जो उनसे मांग करती है, वो शायद राशि की कम होने के चलते पहले वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, गांव की अगर हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों के परिवेश के विधायकों की काफी ये दिक्कतें थी। सामुदायिक भवन है, शमशान घाट के लिए जगह है, कब्रिस्तान के लिए जगह है, उनके बाउंड्री वाल की व्यवस्था है, सामुदायिक भवन जो है, कला मंच का मंच है, इन तमाम बहुत सारे से डिमांड होती थी जिसको तत्काल पूरा करना संभव नहीं होता था और कई सारे ऐसे होते थे जो राशि की कमी के चलते जो है विधायक या जनप्रतिनिधि उन डिमांड को पूरा नहीं कर पाते थे। तो उम्मीद की जा रही है कि अब जनता के बीच वो जब भी जाएंगे तो उनकी हर बातों को जो है वो मानेंगे और जो राशि की कमी की जो बात कहते थे वो अब नहीं होगी और विकास में जो है वो बढ़ोतरी होगी। विकास में लगातार जो है वो यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। जनप्रतिनिधि, इस तमाम दलों के जनप्रतिनिधि इसका यहाँ पर स्वागत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, ये अच्छी स्वस्थ परंपरा है और बिल्कुल निश्चित तौर पे चलने चाहिए। जी संदीप जी, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के विधायक इसे किस तरह से लेके चल रहे हैं सर? देखिए, अगर विधायक निधि की बात करते हैं विवेक, तो भारतीय जनता पार्टी के तो विधायकों ने इसमें खुशी जाहिर की है। अभी तक 2 करोड़ मिलती थी, 3 करोड़ अब राशि हो गई है। लेकिन वहीं पर अगर हम कांग्रेस के विधायकों की बात करते हैं तो उनका कहना है कि 5 करोड़ से नीचे की विधायक निधि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी जितने भी विधायकों के क्षेत्र हैं, निर्वाचन क्षेत्र, तो उन सभी बड़े निर्वाचन क्षेत्र हैं, लिहाजा उनमें विकास कार्य करने के लिए ज्यादा से ज्यादा राशि की आवश्यकता होती है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो विवेक उठता है, अगर हम पिछले ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखें तो अभी तक जो 2 करोड़ की राशि मिला करती थी विधायकों को विधायक निधि, तो उसमें 1 करोड़ की राशि भी खर्च नहीं हो पाती थी। वो सारी राशि आखिर में आधे से अधिक राशि लैप्स हो जाती थी। तो सिर्फ विधायक निधि बढ़वा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो राशि जब कहीं न कहीं अगर विकास के काम में आती है, विकास में खर्च होती है, तब तो उसके मायने हैं। सिर्फ दस्तावेजों में, कागजों में वो विधायक निधि बढ़वा देने से कोई मतलब नहीं होता है। हम सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, दोनों तरफ की स्थिति एक जैसी है। विधायक सही तरीके से राशि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जो कोई कारण हो ये विधायक बता सकते हैं। लेकिन सही मायने में तो यही कहा जा सकता है कि राशि सिर्फ बढ़ाने से मतलब नहीं होगा। आप राशि जारी करेंगे जब विकास की, तब तो वो मायने रखती है, नहीं तो ये सारा सब कहीं न कहीं सब बेकार है, क्योंकि उस हिसाब से विकास नहीं हो पा रहा है, राशि जारी नहीं हो पा रही है। सिर्फ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं होगा। जी, ये बात आपने बड़ी अच्छी बताई संदीप जी। आपको याद होगा नरसिम्हा राव जी की सरकार में सांसद निधि आई थी, क्योंकि 5 करोड़ का जिक्र हुआ इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। तो सांसद निधि उस समय नरसिम्हा राव जी की सरकार में 2 करोड़ थी। फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2010-11 के समय 5 करोड़ कर दिया था। तो मान लीजिए, अगर जैसा मध्य प्रदेश से विपक्षी पार्टी के विधायक कह रहे हैं, यदि फर्ज कीजिए 5 करोड़ आप वो विधायक निधि कर देते हैं, तो फिर तो पार्लियामेंट में भी मांग उठने लगी कि देखो साहब, मध्य प्रदेश में, ये एक बात मैं कह रहा हूं, अगर उनकी मांगों को पूरा किया जाता है तो मध्य प्रदेश में भी पार्लियामेंट में भी मांग उठने लगेगी कि आप साहब 5 करोड़ तो वहां विधायक निधि हो गई है, यहां भी बढ़ा दीजिए। तो वस्तु स्थिति में प्रैक्टिकली
कितना ये सही लगता है? क्या विधायक निधि 5 करोड़ हो सकती है? बिल्कुल, देखिए हो सकती है। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्राधिकार का मामला है। उनके स्वविवेक पर ये मायने रखता है कि वो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है बार बार जो उठेगी कि राशि आपके सिर्फ बढ़ा देने से क्या मतलब होगा जब आप राशि जारी ही नहीं कर पाएंगे, आप उसका लेखा जोखा ही नहीं दे पाएंगे। किसी न किसी डर के कारण विधायक राशि पूरी जारी नहीं कर पाते, जबकि नियम तो ये भी है कि अगर आप पूरी राशि अगर आप जारी कर देते हैं विकास की, तो अगर आपके पास सही लेखा जोखा है तो आपको फिर से राशि मिल सकती है। ये नियम होता है। लेकिन सही मायने में कहें तो जो अभी तक सिस्टम रहा है, तो अभी आप शायद ही ऐसा कोई विधायक या सांसद मिलेगा आपको जिसने सारी राशि जो जितनी निधि मिलती है तो वो साल भर में सब खर्च की हो। किसी भी विधायक किसी भी सांसद के पास ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अपने दोनों खास मेहमानों से इस पर जवाब भी लूंगा। आप दोनों हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चेतन जी हमारे साथ बने हुए हैं, कन्हैया जी बने हुए हैं। कन्हैया जी, ये बात तो है, अभी आप हमारे भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जी को सुन रहे थे, ये बात तो है सर कि निधि तो जारी होती है लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पाता। कई बार हम देखते हैं कार्यकाल जब खत्म होने वाला रहता है उस दौरान ये बातें काफी समझ में आती है। जी देखिए, ऐसा ये जनप्रतिनिधि की सक्रियता के ऊपर निर्भर है। यदि आपका जनप्रतिनिधि सक्रिय है तो जैसी अभी चर्चा चल रही थी कि 5 करोड़ भी हो जाए, तो 5 करोड़ रुपए का भी उपयोग वो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को दूर करने में कर लेगा जी। पर यदि जनप्रतिनिधि निष्क्रिय है, जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में काम सही तरीके से कर नहीं पा रहा है, तो उसका तो कोई उपाय नहीं है कि वो राशि का, सरकार का काम है राशि जारी कर जी। अपने जनप्रतिनिधि को काम करने के लिए उसको एक बड़ा अवसर रहता है। बड़ी बड़ी योजनाएं तो जैसा कह रहे थे कि ये केवल 2 किलोमीटर के लिए है, तो बड़ी योजनाओं के लिए तो योजनाएं अलग अलग विभाग के माध्यम से विधायकों के अनुशंसा से होती है, काम उन क्षेत्रों में होते हैं। लेकिन छोटे छोटे कामों के लिए जो विधायक को आवश्यकता थी, उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ये राशि जारी की जाती है। और जो सजग और सक्रिय जुझारू जनप्रतिनिधि है वो अपने क्षेत्र में, उसके लिए ये तमाम राशि कम पड़ती है। वो अपने क्षेत्र को अच्छे से अच्छी तरह से पोषता है, अपने से अच्छी तरह से अपने क्षेत्र में काम करता है। उसके लिए वो राशि चाहे 1 करोड़ हो या 2 करोड़ हो या बढ़ा दी जाए, उसका पूरा उपयोग करता है। परंतु यदि कुछ लोग नहीं करते हैं तो वो उनकी अपनी कमजोरी है, वो लोग अपने क्षेत्र के प्रति उतने सजग नहीं है या उनके क्षेत्र की जनता उनसे मांग नहीं कर रही है। ये वही लोग समझ पाएंगे उस काम को, क्यों उस राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो सक्रिय है, जो अपने क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ निश्चित रूप से राशि पूरी तरह से उपयोग हो रही है। निश्चित तौर पर। चलिए मैं चेतन जी से जवाब ले लेता हूं। चेतन जी, संदीप जी ने अभी हमें बताया कि बीजेपी के विधायकों ने तो बड़ा स्वागत किया है, लेकिन कांग्रेस विधायकों का ये कहना है कि साहब 5 करोड़, कई विधायक ये कह रहे हैं कि 5 करोड़ लगभग होनी चाहिए विधायक निधि। चेतन जी हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए मैं चेतन जी एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं एक बार फिर से नदीम का रुख करता हूं। नदीम, अगर हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उस लेखे जोखे में भी अगर आप रमन सरकार में भी जाएं, या हमने ये भी देखा है जो वार्षिक निधि जारी होती है और जब इसकी रिपोर्ट आती है सामने कि आप साहब कितने ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने निधि का 40%, 30%, किसी किसी का तो 50% बचा रहता है, तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो 4 करोड़ मान लीजिए विधायक निधि तो अब हो गई आपकी, हर विधायक की हो गई, लेकिन अगर आप उसका पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, पूरा खर्च नहीं कर पाएंगे, तो ये कैसे चलेगा फिर? और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अभी तक क्या डेटा है ये जरूर बताइए। क्या सभी विधायक अपनी निधि का उपयोग कर पाते हैं? जी नदीम, ये आपसे था सवाल। जनप्रतिनिधियों की अगर खर्च करने के बात करें तो अधिकतर विधायकों की संख्या ऐसी है जो अपने मत के 50% जो
राशि है उसको भी खर्च नहीं कर पाते हैं। हाँ। मगर जो सक्रिय विधायक होते हैं, जो लगातार सक्रियता के साथ अपने क्षेत्र में जाते हैं, इनकी संख्या जो है, संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ में कम है। हालांकि अधिकतर विधायकों ने ये मांग की थी कि जनप्रतिनिधियों की जो है वो निधि बढ़नी चाहिए, जिसके चलते विकास के कामों में गति मिले। लेकिन छत्तीसगढ़ के अगर रेशो की बात करें तो 50-50 का लगभग जो रेशो यहाँ पर जो है विधायकों का है, जो 50% से अधिक ऐसे विधायक हैं जो अपनी निधि को जो है खर्च नहीं कर पाते हैं, जिनका 30%, 40%, 50% जो है जो है राशि वो बच जाता है। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल अभी भी है कि राशि तो बढ़ गई है, लेकिन विधायक इसको सही तरीके से कब कहाँ उपयोग करेंगे, किस तरह उपयोग करेंगे, क्योंकि मद बढ़ना ही काफी नहीं होता, उसको जनता के क्षेत्रों के विकास में खर्च करना एक बड़ी चुनौती होती है, एक बड़ी बात होती है। और जो रेशो निकल के आ रहा है उसके आने वाले समय में देखना होगा कि कितने प्रतिशत विधायक सही रूप से इस मद को उपयोग करते हैं और सही रूप से रेशो जो है उसमें कितनी कमी आती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने सही कही कि ये जो परसेंटेज है, जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो वहीं से पूरी सच्चाई क्लियर होती है। मैं मध्य प्रदेश के संबंध में इसे समझने की कोशिश करता हूं। संदीप, अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में जिक्र करें तो यहाँ का क्या हाल है? छत्तीसगढ़ का तो नदीम बता रहे हैं कि कहीं 30% है, किसी विधायक का 40% रह जाता है, किसी किसी का तो 50% रह जाता है। मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं आंकड़े इसको लेकर? अगर विवेक सही मायने में कहा जाए, मध्य प्रदेश के अगर विधायकों की लिस्ट अगर खंगाली जाए तो यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। मध्य प्रदेश में अभी तक जो राशि जारी होती रही है उसका 50% किसी भी विधायक, कोई भी विधायक 50% पार नहीं कर पाया है। कोई 40% राशि खर्च कर पाया है तो कोई 45% राशि खर्च कर पाया है। महज 230 विधानसभा सीट में, यानी कि 230 विधायक हैं, 230 विधायकों में सिर्फ 1-2 विधायक ऐसे हैं जो करीब 60-70% राशि खर्च कर पाए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इसके आंकड़े भी आए थे, एक एजेंसी ने आंकड़े निकाले थे जिसमें कोई भी विधायक 1-2 को छोड़ करके पूरी राशि खर्च नहीं कर पाया। यूं कहें कि 50% से ज्यादा राशि कोई भी विधायक खर्च नहीं कर पाया। इसके बावजूद भी जिस तरह से राशि बढ़ाने की बात करते हैं, ये कहीं न कहीं सवाल अपने आप में ही पैदा करता है। सबसे पहले तो आप जो राशि अभी तक जो मिल रही थी उसी को आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद अभी आप और ज्यादा निधि बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो उसका लेखा जोखा कैसे होगा, किस तरह से उस राशि को आप खर्च कर पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और भी बड़ी राहत दी है, जो स्वेच्छा राशि, यानी जो स्वेच्छानुदान जो विधायक अपने स्वेच्छा से किसी को दे सकते थे, वो यहाँ पर बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज करीब 30 लाख रुपए का आंकड़ा बढ़ा दिया है। अगर उन्होंने 1 करोड़ रुपए विधायक निधि बढ़ाई है तो यहाँ पर स्वेच्छा निधि भी उन्होंने बढ़ा दी है। तो ये कहीं न कहीं विधायकों के लिए एक बड़ी राहत होगी यहाँ से। तो कहीं न कहीं वो आसानी से जो मजबूर होंगे, जो परेशान होंगे, तो उनके लिए राशि दे सकेंगे। जैसे कहीं अस्पताल में आवश्यकता है तत्काल प्रभाव से, तो वो राशि जारी कर सकेंगे, या आम आदमी किसी की बच्ची की शादी करनी है तो यहाँ पर वो आर्थिक मदद दे सकते हैं। तो ये एक अच्छी यहाँ पर पहल देखने को जरूर मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने ये भी बताया कि किस तरह से न केवल विधायक निधि, और सबसे अच्छी बात यही है संदीप, जो चाहे नदीम ने बताई हो या आपने बताई हो, वो यही है कि विधायक निधि तो आपको दी जा रही है, बशर्ते इसका सदुपयोग आप सही तरीके से करें। एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए कन्हैया जी का रुख करते हैं। कन्हैया जी, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में नदीम हमारे संवाददाता, उन्होंने ये बताया कि एक बड़ा फैक्टर है विधायकों का जो राशि खर्च नहीं कर पा रहा, यानी सरकार आपको राशि तो दे रही है लेकिन इस राशि का उपयोग आप पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, 2 तरह की चीजें मैंने पहले कहा कि यदि जो है कुछ प्रशासनिक अड़चने भी यदि आती है, कई बार ऐसा होता है कि विधायक राशि स्वीकृत करते हैं, लेकिन वो प्रशासनिक स्तर पर अड़चनों की वजह से वो राशि उन तक के समय पर नहीं पहुंच पाती है और राशि जो है लैप्स भी हो जाती है। लेकिन यदि मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि जो लोग एक तो क्षेत्र की डिमांड क्या है, डिमांड है तो डिमांड के अनुसार वहाँ के विधायक जो जितना ज्यादा सजग और सक्रिय होगा उसके क्षेत्र में राशि नहीं बचेगी। यदि वो उनके पास क्षेत्र में डिमांड नहीं है, ये हो सकता है कि प्रदेश की सरकार इस तरह काम करे कि उसके क्षेत्र में आवश्यकता न पड़ रही हो, लोग काम की जो के लिए विधायक से राशि ना मांग रहे हों। लेकिन
जो है संभवतः ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर क्षेत्र में छोटी छोटी ढेरों समस्याएं रहती है जिनका निराकरण के लिए वो लोग विधायक के पास आते हैं। शहरी क्षेत्रों में जरूर कुछ होता है कि शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से काम हो जाते हैं। आजकल पंचायतों को भी काफी पैसा मिल रहा है, पंचायतों में भी वो काम हो जा रहे हैं, तो हो सकता है कि जो है उन लोगों की राशि का कम सदुपयोग हो पा रहा हो। लेकिन इसके बावजूद भी सजग लोग ज्यादा से ज्यादा राशि का उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, संदीप और नदीम आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चर्चा कर रहे थे विधायक निधि के बढ़ने पर। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में विधायक निधि बढ़ा दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कई विधायक अपनी निधि का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। यानी कि आपकी निधि की जो लिमिट है, मान लीजिए 2 करोड़ अगर आपकी लिमिट है, तो कई विधायक ऐसे भी हैं जो उसमें केवल 50 लाख उपयोग कर पा रहे हैं, कई 60 लाख कर पाए, यानी साल का वो पैसा आपकी निधि का लैप्स हो जाता है। इस पर भी विधायकों को बहुत समझने की जरूरत है, ताकि आपकी विधायक निधि का वो पूरा पैसा जनहित के कार्यों में खर्च हो जाए, जिसके लिए इसे जारी किया जाता है। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।